हेलो बच्चों, आज एक आईटी एडवांस के सिलेबस का इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने जा रहे हैं हम लोग। और इसका नाम होगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सबसे पहले ये जानेंगे कि इस रिएक्शन में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है। तो सबसे प्राइमरी कंसर्न हमारा ये है कि जो प्राइमरी अमाइड होता है, जस्ट लाइक दैट अमाइड, आपको पता है कि ये ग्रुप होता है NHCONH2, ये प्राइमरी अमाइड है। प्राइमरी अमाइड जो होता है प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर प्राइमरी अमाइड को हम ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता और एक कार्बन इस प्रोसेस में कम हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मतलब एक कार्बन का डिग्रेडेशन होता है और यहाँ पे बनता है जो प्रोडक्ट, वो प्राइमरी अमाइन बनता है। प्राइमरी अमाइन बनता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर रिएक्शन में लिखना चाहें तो अदर चीज़ें बनती हैं। जैसे हम ब्रोमीन के जगह क्लोरीन ले सकते हैं और इसके जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हमारी बैलेंस रिएक्शन जो होगी वो होगी RCONH2, ये प्राइमरी अमाइड हो गया, प्लस हमें ब्रोमीन लेंगे और यहाँ पे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्राइमरी अमाइन बनेगा और 2KBr बाहर आ जाएगा और इसके साथ बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट और 2H2O बाहर आएगा। ये बैलेंस रिएक्शन होगी। मेन मोटो है कि प्राइमरी अमाइड है, प्राइमरी अमाइड से हमारा प्राइमरी अमाइन बन गया और डिग्रेडेशन इसलिए नाम दिया जाता है कि इसमें से एक कार्बन कम हो जाता है। अगर इस मैकेनिज्म की बात करें तो 5 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट होती है और रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। तो अगर हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं तो हमारा मैकेनिज्म बनेगा बच्चों, जैसे हमें पता है कि ये हमारा अमाइड है जिसमें NH2 ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोजन है। तो हम इसको सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमारा होता है डीप्रोटोनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 1 डीप्रोटोनेशन ऑफ अमाइड। ये अपना अमाइड है और ये नाइट्रोजन, एक लोन पेयर इधर है, 2 हाइड्रोजन है। और इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आता, यानी बेस सोर्स से आएगा। और हमें पता OH इसमें बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इस पर पोलैरिटी आती है और जो OH है न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसको लेके बाहर चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये -H2 बाहर जाएगा, मतलब डीप्रोटोनेशन, और हमारा पहला इंटरमीडिएट बनेगा CO और ये अपना आ गया नाइट्रोजन। पहले से एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, ये बना। अब दूसरे स्टेप में अपना होता है स्टेप 2 ब्रोमिनेशन। दिस इज द ब्रोमिनेशन। अब हमें पता है कि जो ब्रोमीन है इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होती हैं और ब्रोमीन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ब्रोमीन पे 2-2 लोन पेयर होता है।
बट जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इस लोन पेयर को अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा। अगर ऐसा होगा तो एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। क्या होगा, एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, और जब ये अटैच्ड होगा तो अपना जो मॉलिक्यूल होगा ये ऐसे बन जाएगा O, और ये नाइट्रोजन है, एक पहले से हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये लोन पेयर, और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन गया। और जो अपना यहाँ से एक Br निगेटिव बना, जस्ट लाइक दैट, अगर ये Br निगेटिव निकला तो हमारा यहाँ पोटेशियम K+ बचा हुआ है, ये K+ इससे कंबाइन होगा और ये KBr एक बाहर की तरफ आ जाएगा, तो एक KBr अपना बाहर आ गया, ये अपना एक प्रोडक्ट बना। अब इस मॉलिक्यूल में एक अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो फिर से यहाँ पे अपना डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन होगा तो फिर से एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ होगा, और पहले स्टेप के तरह हमारा स्टेप 3 आएगा, डीप्रोटोनेशन। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। अपना स्टेप क्या बनता है, डीप्रोटोनेशन। अगर डीप्रोटोनेशन होगा तो हमें पता है ये निगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस H+ को फिर से OH लेके बाहर आएगा और H2 निकाल देगा। ये हमारा हो गया फिर से डीप्रोटोनेशन। और अपना नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा RCO, और यहाँ पे बेटा फिर से एक लोन पेयर पहले से था यहाँ पे, और ये Br अपने पास अपने जगह रहेगा, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक जो इंटरमीडिएट बनता है, ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है, और इसका नाम होता है N-ब्रोमामाइड एनायन, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। फिर से हम इसका डीप्रोटोनेशन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, फिर से हमारा एक स्टेप आएगा, स्टेप का नाम होगा बेटा डीप्रोटोनेशन। अगर हम यहाँ पे स्टेप 4 आएगा, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन होगा, ये जो पोटेशियम आयन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और ये K+, यहाँ पे हमें पता है ये Br है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर आएगा, और ये पोटेशियम इसको कंबाइन करेगा और KBr बाहर आ जाएगा। क्या आएगा, KBr बाहर आएगा। और इस हिसाब से हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा RCO, और यहाँ पे N आया, और बेटा जो N होगा हमें पता है कि इसमें से 2 पहले से लोन पेयर हैं, और यहाँ पे ब्रोमीन जाने के बाद एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गई, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। और ये हमारा फेमस इंटरमीडिएट होता है जिसको बोला जाता है एसाइल नाइट्रीन। क्या बना, एसाइल नाइट्रीन, एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रीअरेंजमेंट ऑफ एसाइल नाइट्रीन। बच्चों 5वीं स्टेप में हम पहुंचेंगे, तो हमारा एसाइल नाइट्रीन है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है,
और इस मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होगा और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ से इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करेगा, मतलब यहाँ से शिफ्ट होके इस डिफिशिएंट मॉलिक्यूल पे आ जाएगा। और ऐसा करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, ये नाइट्रोजन है और इससे हमारा आर ग्रुप माइग्रेट करके इधर आ गया और इस पे अपना 2 लोन पेयर हो गया। और ये कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है और यहाँ पे जो अपना ऑक्सीजन है ऐसे रहेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एल्काइल ग्रुप लेके गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये मॉलिक्यूल फिर से रीअरेंज करेगा और एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। और हमें पता है ये पॉजिटिव है और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर आएंगे और यहाँ पे एक हमारा इंटरमीडिएट बनेगा जो होगा एल्काइल आइसोसाइनेट। ये क्या बनेगा बेटा, ये N है, यहाँ से R कनेक्ट हो गया और ये कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये ऑक्सीजन में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और ये हमारा एक इंटरमीडिएट बना जिसका नाम होगा एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो हमारा एक इंटरमीडिएट बना जिसका नाम होगा एल्काइल आइसोसाइनेट। और एल्काइल आइसोसाइनेट नेक्स्ट फर्दर स्टेप में जाएगा और इस स्टेप का नाम होगा हाइड्रोलाइसिस और इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और ये हमारा एल्काइल आइसोसाइनेट है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे इसको वाटर मॉलिक्यूल अगर हम देते हैं H+ और OH- ऐसा होगा और ये बॉन्ड पोलर है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ज़्यादा है। और यहाँ पे जो OH होगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो H+ जो होगा बेटा इसके ऊपर अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर और जो OH- न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस हिसाब से हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा N के ऊपर अपना हाइड्रोजन आ जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप पहले से है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एडिशन हो रहा और कार्बन के ऊपर हमारा OH लग जाएगा और OH लगने के साथ हमारा ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जो है इस पे डबल बॉन्ड है, ये सिनेरियो है। अब यहाँ से हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हो गया कि ये बॉन्ड यहाँ पे वीक है और हाइड्रोजन एक यहाँ लगा हुआ है। तो अब इधर से होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और ये हाइड्रोजन ब्रेक होके इसके पास आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये बॉन्ड अपना टूटेगा और एक नाइट्रोजन इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या होगा कि ये हमारा R और NH2 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर लग जाएंगे और एक लोन पेयर आ गया, ये अपना हो गया प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया बेटा, प्राइमरी अमाइन। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। अब हम देखते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल में हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो तो मिल गया, प्राइमरी अमाइन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्मेशन करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है 2 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट और ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इस हिसाब से हम इंटायर मैकेनिज्म में देख सकते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमाइड डिग्रेड होकर के प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर रहा।
अब हम देखने वाले बच्चों फीचर ऑफ हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कुछ फीचर इसके हाफमैन रिएक्शन के होते हैं बेटा। हाफमैन रिएक्शन से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल ग्रुप को हम सुटेबली प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर बेटा हमारे पास इन्वर्जन रिटेंशन होता है। मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास अगर ये मॉलिक्यूल है और ये अमाइड है जहाँ पे ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे, और बेटा ये अमाइड है हमारा, ये प्राइमरी अमाइड है। अगर इसे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये हमारा पूरे कन्फर्मेशन को रिटेन करके रखता है। यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो ग्रुप जिस डायरेक्शन में है उसी पोजीशन में रहेगा, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ये अपना प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफमैन ब्रोमाइड में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरी बात ये है कि जो माइग्रेशन होता है उसमें रिटेंशन ऑफ एल्काइल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ साथ अगर हमारे पास जो अमाइन ग्रुप में R होते हैं, मतलब ये अपना अमाइन ग्रुप है NH2 जो प्रोडक्ट बनता है, बोथ H+ कमिंग फ्रॉम S बेस से आते हैं, OH- से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। माइग्रेशन का जो ऑर्डर होता है, माइग्रेशन ऑर्डर, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इजीली माइग्रेट करता है। जैसे OCH3 का माइग्रेशन फास्ट होगा, इसके बाद CH3 का माइग्रेशन होगा, उसके बाद H का माइग्रेशन होगा, उसके बाद क्लोरीन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उनका माइग्रेशन स्लो होगा। तो माइग्रेशन का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हिसाब से होता है।